आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तो पहले से बना है संविधान के समय में, और एक नया बन गया है, मीडिया बन गया है, चौथा स्तंभ को कहा जाता है। लेकिन आप चौथा मीडिया स्तंभ को अब खारिज करते हैं और एक नई चीज जोड़ते हैं, उसमें कहते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से अर्थपालिका बननी चाहिए। वो अर्थपालिका क्या है? देखिए, मैं एक बात तो ये है कि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उनमें मीडिया को जोड़ने का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया भी एक व्यवसाय है। लेकिन अब हम लोग विचार करें अर्थपालिका पर, तो हम ये देख सकते हैं कि हम लोग वर्ग व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं, विदेशों के सरीखा नहीं। तो हमारे यहाँ मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को मिलाकर व्यवस्था बनाई गई। तो ये जो मार्गदर्शक हैं, ये मार्गदर्शक में तो हम न्यायपालिका और विधायिका के लोगों को शामिल कर सकते हैं। ये लोग वैचारिक धरातल पर सारा काम करते हैं। लेकिन रक्षक में हम शामिल करते हैं कि रक्षक यानी क्षत्रिय, एक प्रकार से बिल्कुल ब्राह्मण प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत जो होते हैं, उन लोगों को हम लोग मानते हैं कि ये कार्यपालिका होगी हमारी। तो ये कार्यपालिका हो गई। लेकिन जो वैश्य थे, तो वैश्यों को हम लोगों को अर्थपालिका दे देना चाहिए था। शूद्र माने श्रमजीवी, तो श्रमजीवियों को हम लोगों ने अलग माना है कि श्रमजीवी इन तीनों में शामिल नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, अर्थपालिका, तीनों में श्रमजीवियों की कोई भूमिका नहीं है, बुद्धिजीवियों की है। तो श्रमजीवियों को हम लोगों ने अलग भी माना है। तो एक बात आप विचार करिए कि जिस राजनीतिक सत्ता के पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के हाथ में सेना है, पुलिस है या अन्य अनेक इकाइयां हैं, सब तरह की इकाइयां हैं, संविधान भी उन्हीं के पास है, उसी को सारा बाजार भी सौंप दिया जाए, सारी अर्थव्यवस्था भी सौंप दी जाए, वो मनमाना टैक्स लगावे, मनमाना खर्च करे, जितना पैसा बर्बाद कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो अपना वेतन चाहे जितना बढ़ा दे, हम कुछ नहीं कर सकते उनको। हमको तो देना पड़ेगा, वेतन देने वाले हम हैं और वेतन वो अपना बढ़ा लेंगे। जितना मीडिया वालों को घूस दे दे, चाहे वो खर्चा कर दे, दान दे दे, सब कुछ वो कर सकते हैं। एक आदमी अगर कहीं कोई एक एक्सीडेंट में मर गया तो वो 1 करोड़ भी दे सकते हैं, उनको सारे अधिकार हैं और हमको टैक्स देना पड़ेगा, कोई सीमा ही नहीं है। तो मेरा ये मत है कि हमें अर्थपालिका को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और अर्थपालिका ही बजट बनावे। आय व्यय का जो भी अर्थपालिका में जो लोग जाएंगे वो कोई देश के बाहर के लोग तो होंगे नहीं, इसी प्रकार से लोग होंगे। इसलिए एक अर्थपालिका तो जरूर बननी चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ भले ही न रहे। मुनि जी, आप जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर अर्थपालिका बनाने की बात कर रहे हैं कि यह अर्थपालिका वैश्यों के हाथ में होनी चाहिए, न्यायपालिका जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में होनी चाहिए, कार्यपालिका जो है क्षत्रियों के हाथ में होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने तो कहा है कि ब्राह्मणों को न्यायिक होता ही नहीं है, उसके हाथ में न्यायपालिका दे दिया जाए। तो उसके मतलब तो बहुत अनर्थ भी हो सकते हैं। हम एक पक्ष में है कि जो अर्थपालिका है उसके वैश्य एक्सपर्ट होते हैं, उनको ज्ञान होता है बजट बनाने का, बिगाड़ने का। तो अर्थपालिका को पूर्ण रूप से वैश्यों के हाथ में तो दे देना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ब्राह्मणों के हाथ में नहीं देना चाहिए। आप देखिए, मेरे विचार से जो कुछ अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि अंग्रेज का मतलब है वैश्य प्रवृत्ति,
भले ही बाकी सब है उसके अंदर, लेकिन वो वैश्य प्रवृत्ति के हैं। मुसलमान जो हैं वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम भारतीय केवल वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण प्रवृत्ति के ही नहीं हैं, हम चारों के मिक्स हैं। क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव में चारों एक साथ होते हैं। भाई देखिए, व्यक्ति के पास मस्तिष्क भी होता है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, बाहु ताकत भी होती है जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं, पेट भी होता है जो सबको संचालित करता है, वैसे भी उसी को हम कहते हैं, और पैर भी होते हैं। तो जिस तरह शरीर में चारों होते हैं उसी तरह व्यवस्था में चारों होते हैं। लेकिन अंग्रेज या विदेशी लोग इस बात को, चारों के संतुलन को नहीं समझते हैं। लेकिन मेरे विचार से न्यायपालिका और विधायिका, इन दोनों को तो ब्राह्मणों को ही दे देना चाहिए। ब्राह्मण माने बुद्धिजीवी, एक परीक्षा पास, जैसे उन लोगों ने IAS बना दिया, IPS बना दिया, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे कि मार्गदर्शक, वो जो परीक्षा पास करेंगे वही मार्गदर्शक बनेंगे, सामान्य लोग तो बनेंगे नहीं। लेकिन जो मार्गदर्शक बनेगा उसके अंदर किसी भी तरह से क्षत्रिय प्रवृत्ति का समावेश नहीं होगा, वो मार्गदर्शक ही रहेंगे। ये करने में क्या दिक्कत है? और अर्थपालिका वैश्यों को दे दिया जाए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।